भागलपुर में मोहर्रम को लेकर प्रशासन सतर्क, शांति और सौहार्द के लिए की गई खास बैठक। भागलपुर में मोहर्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए सदर अनुमंडल कार्यालय में शांति समिति की अहम बैठक की। एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय चौधरी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ताजिया जुलूस, सुरक्षा इंतजाम और संवेदनशील इलाकों में निगरानी को लेकर गहन चर्चा की। प्रशासन ने जनता से अफवाहों से बचने और किसी भी भड़काऊ गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की। बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और मोहर्रम की परंपरा को शांति से निभाने पर खास जोर दिया। मुहर्रम को लेकर के हमारी पूरी टीम जो तैयारियां हैं उस तैयारियों में लगी हुई, खास करके साफ सफाई है, जुलूस के रास्ते हैं, उस रास्ते का भी पूरी है और हम लोग जॉइंट ऑर्डर भी निकाल रहे हैं अच्छे तरीके से इसको। थैंक यू। भागलपुर में करनी सेना को मिला नया युवा नेतृत्व। भागलपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को मिला नया जोश और नई दिशा जब रणजीत सिंह सोलंकी को संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस ऐलान के साथ सोलंकी डिफेंस एकेडमी में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। फूल मालाओं और सम्मान के बीच रणजीत सिंह ने मंच से माता पिता का आभार जताया और संगठन के प्रति निष्ठा जताते हुए ये कहा कि यह सिर्फ पद नहीं, समाज सेवा का संकल्प है। करनी सेना ने इस मौके पर समाज की एकजुटता और स्वाभिमान को मजबूत करने की बात दोहराई। अपने बड़े भाई मीडिया कर्मी जितने भी हमारे आए हुए हैं, पहले मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जब जब मेरा कोई कार्यक्रम होता है आप सभी यहां पहुंचते हैं और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया है। जब से सोलंकी भागलपुर आए आपने भाइयों की तरह हमें साथ दिया है और सबसे बड़ी बात है बड़ों का प्यार, छोटों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार आज हमें यहाँ तक लेकर आया है। मेरा जिला अध्यक्ष बनने की खुशी नहीं है, मुझे आप लोगों की प्यार देखकर मुझे खुशी है। आपने अपने छोटे भाई को उस लायक समझा कि मैं जिला को नेतृत्व करूं और मैं ये प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त करता हूं कि आपने काफ़ी सारे जिला अध्यक्ष बनाए हैं, काफ़ी सारे कार्यक्रम किए हैं। आपको विद इन टाइम भागलपुर से मैसेज आएगा कि शायद आप इसे भूलेंगे नहीं। और ये राजपूत करनी सेना यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि रणजीत सोलंकी ये करके दिखाया है जो नेतृत्व के लिए आपने हमें चुना है। भागलपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दूंगा, ये मिसाल आपको दिखेगा। 24 घंटे में लूटकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने पकड़ा एक अपराधी, कैश टैब और बाइक बरामद। भागलपुर के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े हुए लूटकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। भारत फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजर से 74,000 से अधिक की लूट के मामले में पुलिस ने मिट्ठू यादव उर्फ देवा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 25,000 रुपए नगद, कंपनी का टैब और घटना में इस्तेमाल हुई बाइक बरामद की गई। सीसीटीवी और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस अब बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस फुर्तीली कार्रवाई को लेकर आम जनता ने पुलिस की जमकर सराहना की है। दिनांक 27 तारीख को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अफजूगंज मोड़ के पास जो भारत फाइनेंशियल में काम करने वाला एक मैनेजर पद पे अमित कुमार है, उसके साथ एक लूट की घटना कारित की गई, जिसमें उसके साथ मारपीट करके 74,099 रुपए, उसका जो कंपनी का टैब रहता है जिससे वो कलेक्शन का काम करता है, और मोबाइल लूट लिया गया। इस संबंध में 252-25 केस दर्ज करके त्वरित अनुसंधान हेतु थानाध्यक्ष ने घटनास्थल पर जाकर जो भी आवश्यक अनुसंधान हेतु कार्यवाही होती है वो सभी करी। सीसीटीवी कैमरा देखा, जो भी अपने मानवीय सूत्र रहते हैं उन सबको एक्टिवेट किया। इसके बाद 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करते हुए जो काम में लूटे गए 25,000 रुपए थे वो, और जो टैब लूटा गया था जो भारत फाइनेंशियल कंपनी का कलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका बरामदगी की गई है। इसमें जो अपराध कर्मी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम मिट्ठू यादव उर्फ देवा है। ये पिता सुबेद यादव, ये बैकुंठपुर सुल्तानगंज का रहने वाला है। इसकी पहचान सीसीटीवी से भी हो गई है और उसने खुद भी ये इसका स्वीकारोक्ति में स्वीकार किया जो कांड किया है उसका। इसके साथ जो सहयोगी है रोहित यादव, इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन उसकी भी पहचान हो गई है। आगे हम लगातार कांड में छापामारी करते हुए आगे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सुल्तानगंज में घरेलू विवाद बना मौत का वजह। भागलपुर के सुल्तानगंज के मिल्की मोहल्ला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शनिवार देर रात पति असलम खान ने घरेलू विवाद के बाद
अपनी पत्नी रोशनी देवी की पिटाई कर गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के रोने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसियों को शक हुआ और सुबह जब सच्चाई सामने आई तो पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजन और स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपियों के परिवार के अन्य सदस्य भी इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। मृतका की बहन तनुजा और ससुर मोहम्मद फिरोज की बाइट्स भी सामने आई है, जिससे मामले में और सनसनीखेज पहलू जुड़ते दिख रहे हैं। रोना काना हो रहा था, तब हम समझे कि क्या स्थिति खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? कुतो क्या नाम है? हाँ? नाम तो उसका हम नहीं जानते। कुत्ताओं का नाम नहीं जानते हैं? तो कौन मारा उसको? हाँ? कौन मारा? असलम। असलम मारा है? हाँ। क्या चीज से मारा है? अब क्या चीज़ से मारा है तो हम देखने नहीं किए गए हैं, हम तो चौक पर हैं। जान मार दिया है उसको? हाँ। हाँ? हम लोग नहीं देखे थे मगर मरी हुई पड़ी हुई थी सर। वो क्या नाम है उसका? जो रोशनी है। रोशनी है? हाँ। किसकी पत्नी है? असलम की पत्नी है सर। ये कब की घटना है? ये सब 12 बजे के लगभग का घटना है। हम लोग सोते हुए थे सर, एक बार रोने का कुछ आवाज आया था क्या? हाँ, रोने का आवाज आया सर। हम लोग धड़ पड़ा कि मेरा ससुर इम्बाड़ा, अभी तो जानते हैं इम्बाड़ा का काम हो रहा हम लोग का। मेरा ससुर आया ना तो ये भी रोने का आवाज आ रहा था कि मारपीट का आवाज आ रहा था? ना, रोने का आवाज आया ना, उसका पति रो रहा था। तब हम लोग धड़ पड़ा के नीचे उतरे तो देखे मरी हुई पड़ी हुई। क्या लगता है कौन मारा इसको? हम लोग सर देखे ना। कुछ जानकारी है आसपास के लोगों से? ना, उसका बराबर पति से झगड़ा होता था और किसी से और नहीं। पति से झगड़ा होता? हाँ, और किसी से नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तनुजा हुआ सर। आप कौन है? हम उसकी गोतनी हुए। भागलपुर में हथियार बंद हमला, महिलाओं से मारपीट और लूट। भागलपुर के खरीक थाना क्षेत्र के मिर्जाफरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हथियारों से लैस दर्जन भर हमलावर एक परिवार के घर में घुस आए और महिलाओं पर बेरहमी से हमला कर दिया। विशाल कुमार के अनुसार हमलावरों ने उनकी बहन, पत्नी व भाभी को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीटा, जिससे पूनम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावर सोने की चेन, कान की बाली और 5,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। इस वारदात के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने खरीक थाने में FIR दर्ज कर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। चाचा को प्रणाम करो। चाचा को प्रणाम घींच कर इसको मारो। हम घूर गए, फिर उसके बेटा आया और पकड़े झोटा पर के मीना देवी ने उसको कुत्ता ने घींच लिया। राजपति ने पाछे से मेरा चैन घींच लिया, बाली घींच लिया और बंदूक से मारा है। रंगज को मारा। बंदूक कौन था? वही था, वही इसी से मारा है। देखिए सर, पीठ में क्या। आपका नाम क्या है? पूनम देवी है मेरा नाम। थाना गए थे? थाना गए थे, पुलिस ले गया था हमको उठा करके बेहोशी खा लेते। क्या बोला दरोगा? क्या बोला? बोला कि वहाँ जाके तुम ना लेंगे केस, ना देंगे इसको दवा सिया मत देना। फिर हम खूब कहने ना, मेरा बच्चा है 2 साल का लड़का, न विश्वास है। लड़का से पूछे तुम्हारा मम्मी को क्या, वो लड़का कहेगा कि हमको मम्मी को मारा है। कौन है लड़का? लड़का ना है, हम वहीं पे छोड़ कर आए। धूप हो रहा था, पापा के पास जाए। यहाँ आपको कौन लाया? एम्बुलेंस से हम आए। आपका साथ में क्या आया? दीदी आया, राजेश राय आया। कौन थाना है आपका? खरीक थाना। ठीक। भागलपुर में जमीन विवाद बना जंग का मैदान। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर गांव में सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित 70 परिवारों को दी गई जमीन पर जब पर्चाधारी पहुंचने लगे तो जमींदार पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पर्चाधारियों के साथ जमकर मारपीट हुई, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। हालत काबू से बाहर होते देख 3 थानों की पुलिस और अंचलाधिकारी रवि कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को जमीन से हटाकर मामला शांत करवाया। अब फैसला SDO कार्यालय में होगा, जहां सोमवार को पर्चाधारियों की जमीन से जुड़ा निष्पादन किया जाएगा। नाम आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। क्या घटना घटी है? घटना, हम सब पर्चाधारी जो है ना, वहाँ बसने के लिए गए थे। तो शंकर चौधरी जो है वो बाई जबरन हम सब पे लाठीचार्ज करवा दिया। क्या है? ग्रामीण से। आपका जमीन है ना? हाँ, जमीन मेरा है, पर्चा भी दिया है, रसीद भी कट रहा है। तो वो शंकर चौधरी क्या करना चाह रहा है? शंकर चौधरी बोल रहा है कि मेरा जमीन है, हम सबके पास रसीद कट रहा है, रसीद का पैसा भी लग रहा है। तो उस वो कब्जा कर रहा है आपका जमीन? वो जमीन बाई जबरन कर रहा है, वो घर बनवा रहा है दूसरे से कब्जा करके। हाँ।
तो आप लोग वहाँ रह रहे थे? हम लोग कल्याणपुर मोतीचक में रह रहे हैं, कटाव से जो पहले से है। तो अभी जो है ना ऊंचे स्थान पे आने के लिए सोचे हैं, तो भी बाई जबरन नहीं होने दे रहा है। तो पुलिस लोग आया है? हाँ, पुलिस भी बहुते लोग आया, थाना प्रभारी आया, महेश बाबू आया, और भागलपुर से भी कुछ आया, और तब वो लोग भागा? तब लोग उसको सबके साइड कर दिया है। हाँ बताइए, आपको तो आप लोगों को पर्चा मिला है जी, आप जमीन पे आज गए थे जी। क्या हुई? क्या हुआ सर, वो एसडीओ साहब के कहने पर जो हम लोगों को कल टाइम दे दिया गया। क्या कौन टाइम दिया? टाइम दिया कि कल 4 बजे आए। कौन कहा? एसडीओ साहब बोला। एसडीओ साहब जी। यहाँ कौन आए थे? यहाँ आए थे थाना प्रभारी और जदयू सीओ साहब आए थे। हाँ, और जदयू नेता महेश दास भी आए थे। और यहाँ पे जी। किससे वार्तालाप हुई? क्या वार्तालाप किससे हुई? वार्तालाप हुआ सर, थाना प्रभारी से मिल करके एसडीओ साहब से बात कराए। हाँ। और बोले कि ठीक है कल 4 बजे आप लोग आइए यहाँ पर। सीओ साहब को बुलाए हैं वहाँ पर। कहाँ? भागलपुर? भागलपुर। वही निर्णय होगा? वही निर्णय होगा। एसडीओ साहब निर्णय करेंगे? जी। आप लोग को एसडीओ साहब जमीन देंगे? जी। आप लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को जमीन चाहिए। जमीन चाहिए? हाँ। कितने लोग हैं? 28 परिवार हैं। उधर रविचक मौजा में 70 आदमी मिलजुल करके हैं। टोटल 70 आदमी हैं। 70 आदमी। सबको जमीन चाहिए। सबको जमीन चाहिए। सबको। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव मंडल। कहाँ घर हुआ? कल्याणपुर मोतीचक। ये जमीन कहाँ पे है? महसी मौजा में। महसी मौजा में है? दोनों? महसी मौजा और रविचक मौजा दोनों मौजा में है जमीन। हाँ। आप लोग को जमीन चाहिए? जी। भागलपुर में संत कबीर जयंती पर पान सम्मान समारोह। भागलपुर के टाउन हॉल में संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पान सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सैयद शाहनवाज हुसैन सहित बड़े नेता शामिल हुए। समाज सुधारक संत कबीर की शिक्षाओं को याद करते हुए वक्ताओं ने समरसता और सेवा भाव की भावना को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। समारोह में ताती समाज के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के विकास में अहम भूमिका निभाई। यह आयोजन भाजपा की ओर से सामाजिक समावेश की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है, जिससे वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने का संदेश दिया गया। क्योंकि वो जब शेड्यूल 8 में आता है तभी वैलिड माना जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो लोग आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, भड़काना, वो भड़काने का काम आपको कर रहे हैं। तो ये मान कर चलिए, अभी तो सेंसस हो रहा है, तो उसी में कास्ट सेंसस होगा, सबकी जाति की गिनती हो जाएगी, और जो आम जाति समाज है उसको न्याय कोई दिलाएगा तो नरेंद्र मोदी ही दिलाएंगे, और कोई दिला नहीं सकता। भाई और बहनों, आप अच्छी तरह से जानते कि हमारी सरकार पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चिंता करती है। स्वर्ण समाज के भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी चिंता करती है। उनको भी ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया, और सबकी चिंता करना, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, आप सबका विश्वास। आप इसलिए हम आपसे आज भागलपुर में क्योंकि आप आए, और भागलपुर में अध्यक्ष जी का, संतोष जी का ये अनुरोध था कि यहाँ बुनकर समाज के बीच में, तांती समाज के बीच में आप 2 दिन जाकर निमंत्रण दें। तो मैंने 2 दिन पूरा लगाया है, निमंत्रण दिया है। कल भी मैं नाथनगर, चंपानगर के इलाके में गया था और कई इलाके में गया, और इतने लोग खड़े हैं, हॉल के बाहर लोग खड़े हैं। अध्यक्ष जी को तो बाहर बहुत बड़ा स्क्रीन लगाना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना इस बात का प्रमाण है कि तांती समाज को अगर विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है, एनडीए पर। आज पान समाज का सम्मेलन होने वाला है, सम्मान समारोह होने वाला है, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता सम्मिलित होने वाले हैं, क्या कहेंगे? जी जान लीजिए कि जब हमने इंडियन इंकलाब पार्टी बनाया और गांधी मैदान में 13 अप्रैल को जो 10 लाख की भीड़ जुटी, जिसमें इंजीनियर आईपी गुप्ता का नेतृत्व था, तो 10 लाख का भीड़ जुटाने के बाद भी
अगर सरकार उसे आरक्षण नहीं दे पा रही है तो ये टाउन हॉल में 100-200, ये तो 1000 सीट वाली टाउन हॉल है, ये 1000 सीट पे 4-5 जिला को मिलाकर ये बैठाएगी और ये 1000 लोगों को बैठा करके ये आरक्षण दे देगी। इस पर कैसे भरोसा किया जाए? ये बिल्कुल बड़का झूठा पार्टी जो कहा गया है सच है। ये बरगला कर हमारी जो एकता है तांती तत्वा का, ये जो गांधी मैदान में एकता दिख गया 10 लाख का, इसको तोड़ने के लिए, हमारे एकता को तोड़ने के लिए यह साजिश रचा गया है और जगह जगह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपके आईपी गुप्ता आ रहे हैं। ऐसा नहीं, आईपी गुप्ता यहाँ नहीं आ रहे हैं और ये लोग भ्रम फैलाकर लोगों को, हमारे तांती तत्वा समाज को वहां पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कहीं पैसा दे रहे हैं लोगों को, कहीं बस दे रहे हैं कि वहां आइए, लेकिन जान लीजिए कि वहां हमारा तांती समाज नहीं जाएगा उस टाउन हॉल में। मथुरापुर में बड़ी चोरी, लाखों के जेवर, कपड़े व बर्तन गायब। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोरों ने घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, सिलाई मशीन, कीमती कपड़े और पीतल के बर्तन समेत कई सामान पर हाथ साफ कर दिया। गृहस्वामी कंचन कुमारी ने बताया कि घटना के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। सुबह पूजा के लिए छत पर पहुंचते ही चोरी का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 2 बजे कुछ संदिग्ध घर में दाखिल होते दिख रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुबह में छत पे गए तब पता चला क्या कि मेरा सारा सामान गोदरेज तोड़ करके, ट्रंक से निकाल करके सारा सामान, मेरा घर का जितना सामान था सारा ले लिया। क्या क्या था सामान में? मेरा सामान में जितना कासा फूल का बर्तन था सारा ले लिया। गोदरेज तोड़ करके सारा, मेरा सारा जेवर जेवरात सारा ले लिया। कितने लागत का लगभग होगा? कम से कम 3 लाख का मेरा जेवर जेवरात होगा। क्या क्या था जेवर? मेरा जेवर में था गला का चकती था, सोना का, कान का था, मेरा बच्चे का पायल था 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मेरा पायल था। कोई तरह का जानकारी रात में? हम लोग को कुछ भी नहीं पता चला कि रात में क्या हुआ। सुबह हम लोग छत पे गए तो मेरा सारा सामान चोरी पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था। तब पता चला कि मेरा सब सामान देखे तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे बिखरा पड़ा था। तो सामान खोजे, मेरा सारा घर का सब सामान निकाल लिया है। थाने को सूचना दी? थाने को सूचना अभी नहीं दिए है। मेरा मशीन भी चोरी हो गया है, सिलाई मशीन भी चोरी हुआ है। अभी थाने में शिकायत नहीं किए हैं। अभी मेरा नाम कंचन है। घर मेरा नाथनगर मथुरापुर में। चुनाव में चूक नहीं चलेगी, नाथनगर में बीएलओ की बैठक। नाथनगर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ट्राइसम भवन में बीएलओ की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। डीएम ने 2 टूक में कहा, चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि वोटर आईडी में त्रुटियों की तत्काल सुधार करें, नए योग्य मतदाताओं को जोड़े और मृत तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाएं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें हमारे समस्त अधिकारियों को ट्रेन किया गया है और हम लोग अपने समस्त अधिकारी प्रखंड स्तर के, खास करके समस्त बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके तहत हम लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक वोटर को हम लोग वेरीफाई करेंगे, खास करके उनके फोटोग्राफ वेरीफाई करेंगे। क्योंकि कई बार गलत फोटोग्राफ लग गया या पुराना फोटोग्राफ है, व्यक्ति खराब लगता है। दूसरा कि उसमें 3 तिथि निर्धारित की गई है, जिनका कि जुलाई 87 से पहले का जन्म है, उनके लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र हो या 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कोई देते हैं। 2004 और 87 के बीच में यदि किन्हीं का जन्म हुआ है तो उनके माता या पिता किसी एक का भी ईपीक कार्ड हो, यदि उस समय का ईपीक कार्ड हमें मिल जाता है वो एक साक्ष्य के रूप में होगा। और 2004 के बाद किन्हीं का जन्म है उसमें माता पिता दोनों का ईपीक कार्ड हो या कोई साक्ष्य हो, वैसा लेंगे। और खास करके व्यक्ति का बर्थ के संबंध में डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेंगे और इस इलेक्टोरल रोल को हम लोग वेरीफाई करेंगे। अक्सर कई मृत व्यक्ति हैं, उनका नाम भी कभी कभी छूट जाता है। वो जो इलेक्टोरल रोल है उसमें कई बार समस्याएं होती है,
कई बार कई इलेक्शनों का आज ही होता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और खास करके व्यक्ति का फोटोग्राफ और सारा डिटेल सही हो, इस पर्पज से सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। अमरपुर में अवैध बालू खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमरपुर थाना क्षेत्र के बिरमा बालू घाट के पास पुलिस ने अवैध बालू खनन रोकने छापेमारी अभियान चलाकर बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जांच में खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से 2 ट्रैक्टर जब्त करने की चर्चा भी चल रही है, जिसे पुलिस ने खारिज किया। इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अमरपुर में बीएलओ का प्रशिक्षण। अमरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में रविवार को विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एडीएम अजीत कुमार ने बीएलओ को साफ निर्देश दिया कि मतदाता सत्यापन का कार्य जिम्मेदारी से तय सीमा पर पूरा किया जाएगा। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले इस अहम कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीडीओ प्रतीक राज, बीईओ राहुल कुमार, सीडीपीओ सुशीला धान और अन्य अधिकारियों ने बीएलओ को तकनीकी जानकारी, संशोधन प्रक्रिया और फॉर्म भरने के निर्देश देते हुए फीडबैक भी लिया। एडीएम ने पूरा निरीक्षण को 100% सफल बनाने के लिए सभी को समन्वय के साथ तत्परता से कार्य करने की अपील की। 87 से पहले माता पिता यहीं थे। उसके पश्चात एक अपना डॉक्यूमेंट देंगे, 11 प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है उसमें से, तो उसको वो मिल जाएगा। एक है 2003 का जो मतदाता सूची आया था। अगर उस 2003 के मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, उसको क्या करना है, सिर्फ उस प्रपत्र को भर देना है इम्यूनेटर को, और उस जहाँ पे उसका नाम है उस मतदाता सूची में उस पेज का फोटोकॉपी करवा के उसके साथ संलग्न कर देगा, ऑटोमेटिक उसका ऐड हो जाएगा। तो 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको संबंधित व्यक्ति का डॉक्यूमेंट के साथ आपको बात करना होगा उसके घर। जैसे ही आप घर जाते हैं परिवार, सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इम्यूनेटर जितना भी मिला है